शिक्षक और हमारे गुरुजन जो मुझे शिक्षा दिए हैं, एक भी अक्षर हमको शिक्षा देने का प्रयास किए हैं और सिखाए हैं। मैं उन सभी शिक्षकों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके चरण स्पर्श करते हुए मैं ये प्रेरणा लेना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग जैसे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, सभी सर ने सभी बातें को बताए और बताते हुए शिक्षा के महत्व को कैसे समझें, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, इसके लिए कहा गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब सबसे पहले बोले हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि आप जितना ही शिक्षित बनते हैं, जितना शिक्षा हासिल करते हैं, उतना अपने जीवन में काफ़ी आगे तक पहुँचिएगा। यही उनके कहने का अर्थ है। अगर आप शिक्षा से दूर होते हैं तो आप काफ़ी पीछे चले जाइएगा। यानी अभी आप लोग का जो समय है बाबू, पढ़ने का है उम्र, खेलने का उम्र है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में जा सकते हैं। अभी आप लोग अंदर वो जज्बा है, वो उमंग है कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहेंगे वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी और अपने जीवन में एक सच्चे गुरु को अपनाना होगा और गुरु को अपनाते हुए उनके बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। आज जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और प्रथम जो आप लोग बहुत सारे कहानी सुने होंगे कि सबसे पहले जो शिक्षा हासिल करने का जो आज जिस तरह से सभी लोग पढ़ रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पहले सभी जाति और सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था। वो हमें संविधान अधिकार दिया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग को शिक्षा हासिल करने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में हमें काफ़ी अंतर है। आज बहुत नाना प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम उतने अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसका वजह क्या है? इसका वजह अगर देखा जाए तो सही ढंग से अगर कोई बच्चा है, उसको अगर गलत कर रहा हो, अगर उसको आप डांटते हैं, बोलते हैं, तो वह बच्चा जो है नाराज़ हो जाएगा और वह शिक्षा से भाग जाएगा। कहेगा कि वहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे उस शिक्षक के पास। पीटते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं। अनुशासन में रहने की बात बोलिएगा तो वो आपसे गुस्सा आ जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। लेकिन शिक्षक वही हैं जो आपको सही रास्ते पर चलने का प्रयास कराएं और सही मार्गदर्शन दिखाएं कि बाबू ऐसे करोगे तो ऐसे बढ़ोगे, ठीक है, वरना तुम पीछे रह जाओगे। वही सबसे अच्छे शिक्षक हैं आपके लिए। वो आपको, जैसे कि अभी हमारे किशोर सर जी बताए कि शिक्षक जो हैं एक कुम्हार के तरह से कार्य करते हैं। जैसे कुम्हार जब होते हैं, मिट्टी को सबसे पहले तैयार करते हैं बर्तन बनाने के लिए, तो उसमें से देखते हैं कि मिट्टी में से उसको कटिंग करते हैं। कटिंग के फलस्वरूप उसमें जो भी छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उसको निकालते हैं। और जब बर्तन यानी पात्र बनाते हैं तो अपने चकिया पर देखते हैं, जब रोटेटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उसको चारों तरफ से थपथपाते हैं और जैसा आकृति वह देना चाहते हैं वैसा आकृति दे देते हैं। तो यही कहने का अर्थ है कि शिक्षक भी आपके जीवन में हमेशा प्रयास करते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं कि बाबू अभी आप कच्चे मिट्टी हैं, आपको हम जैसे ढालेंगे वैसे आप बनेंगे। तो वह आपको हमेशा पीटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं और सही मार्गदर्शन कराते रहते हैं, सही रास्ते दिखाते रहते हैं और आप उनकी बातों को मानते हैं तो आप जीवन में काफ़ी आगे तक ले बढ़िएगा। यही हम कहना चाहते हैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कि आप लोग यहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं, अच्छा रहन विचार स्वभाव सीखने के लिए आते हैं। कैसे हमें उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये सब हमें शिक्षा सिखाती है। और ये जब तक आपके अंदर अहंकार उत्पन्न होगा तो आप सब चीज़ भूल जाइएगा। जो भी सीखे रहेंगे
सब भूल जाइएगा। तो हमारे अंदर या आपके अंदर अहंकार नहीं होनी चाहिए। और जो गुरु की जहाँ तक बात है, तो गुरु का बहुत सारा अर्थ बताया गया है। गुरु जो है 2 अक्षरों से मिल कर के बना हुआ है। इसका सही ढंग से अगर अर्थ निकाला जाए तो गु और रु जो है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। यानी वैसे व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाते हैं, उन्हीं को हम लोग गुरु कहते हैं। गुरु जो होते हैं आपको इतने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं कि आप उनके बातों को अगर सरल शब्दों में समझ जाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो काफ़ी आगे तक ले आप बढ़िएगा। मैं सभी लोग से, सभी छात्र छात्राओं से यह निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में काफ़ी आगे तक ले बढ़िए, यही हमारी तमन्ना रहेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह में उठ करके पढ़ना होगा। जो भी कामें दिया जाता है उसको वर्क पूरा करना होगा। कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल छोड़ने के बाद घर पर आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 4 से 6 घंटा पढ़ना होगा। जो भी IAS IPS बनते हैं, आप उनके सुने होंगे, जो भी महापुरुष बने हुए हैं, उनका जब जीवनी पढ़िएगा आप तो सुनने को आपको मिलेगा कि वे 24 घंटा में 18 घंटा, 20 घंटा वो लोग पढ़ते हैं। तब सोचिए, दिन में भी बत्ती जलता है और रात में भी बत्ती जलता है, तो वो व्यक्ति पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। लाखों लोग बैठते हैं, उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है, तो आपके जिला अधिकारी, DM, SP, IAS IPS बनते हैं लोग। ठीक है, तो मैं आप लोग से चाहूँगा कि आप लोग पढ़ लिख करके अच्छे पोस्ट पर पहुँचिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं बाबू, भले ही कपड़ा पुराने पहने हैं, लेकिन वह विचार आपको शुद्ध और सरल शब्दों में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। वह कपड़ा भले पुराने पहने हुए हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके IAS IPS बनेगा, कभी रास्ते से गुजरेगा तो कहेगा कि हमारे सर उनको शिक्षा दिए थे, देखिए आज वो जा रहे हैं। उस समय वो आपको नहीं पहचान पाएंगे कहीं, क्योंकि आप अभी किशोरावस्था में है। उस समय और आगे बढ़िएगा, हो सकता है कि आपका दाढ़ी मूंछ जम जाए, ठीक है, तो वह पहचानने से, बूढ़े हो जाएंगे तो पहचानने से थोड़ा अति करेंगे, लेकिन फिर भी आप उनको बताइएगा, याद दिलाइएगा, तो आपको जरूर वह पहचानेंगे और वह व्यक्ति आपको आशीर्वाद देंगे, बाबू इससे भी आप आगे बढ़िए। तो ये उनके अंदर देखिए, जो IAS IPS में होते हुए किसी को से शिक्षा हासिल किए हैं, तब वह आगे बढ़े हुए हैं। शिक्षक जो हैं समाज को हमेशा अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे जो भी छात्र छात्राएं हैं वो अच्छा से शिक्षा हासिल करें और आगे बढ़ें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए सभी लोग को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।